नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ओलंपिक में शामिल हुए क्रिकेट सहित 5 और खेल, आईओसी से मिली मंजूरी। इजरायल नेतन्याहू का नया ऐलान, दक्षिणी गाजा में नहीं होगा कोई सीज फायर। गुजरात लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में किया बैठक का आयोजन। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चली बैठक। इजरायल ने 5 घंटे तक रोकी गाजा की बमबारी, लोगों को उत्तरी हिस्से से दक्षिणी गाजा जाने के लिए कहा। उत्तराखंड पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.0 रही तीव्रता। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजायाफ्ता सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंजेर की अपीलें मंजूर कर ली। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही बता दें कि सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, तो वहीं मनिंदर सिंह पंजेर ने 2 मामलों में मिले सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था हाईकोर्ट ने। तो वहीं सुबह करीब 11 बजे जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस.एच. रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। गौरतलब है कि साल 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था। इस मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंजेर को फांसी की सजा सुनाई थी। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। तो वहीं सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाईकोर्ट कोहली के कुछ अर्जियों को निस्तारित कर चुका है। बताते चले कि कोर्ट ने एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा था, जबकि एक अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज से चुनावी प्रचार व रैली की शंखनाद करने जा रही, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजानंदगांव पहुंचेंगे। वहां से वे पार्टी के चारों प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि इस मौके पर अमित शाह रोड शो करते हुए काफिले के साथ कलेक्ट्रेट भी पहुंचेंगे। वही बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा राज्य में आचार संहिता लगने के बाद भाजपा की यह पहली चुनावी सभा व रैली। इसके चलते सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जुटाकर पार्टी प्रभावी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। साथ ही बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की सभा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रोड शो के तर्ज पर पूरे शहर से होते हुए एक रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंचकर खत्म होगी। तो वही अमित शाह के साथ राजनांदगांव प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगढ़ गांव से भरत वर्मा और खुज्जी की प्रत्याशी गीता साहू भी मौजूद होंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि बांदा में एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन है। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बांदा के जीआईसी मैदान में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने आए थे। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर विवादित बयान उन्होंने दे दिया। इस कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम नारा देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुस्लिम क्यों नहीं करेगा, सिख क्यों नहीं करेगा, बौद्ध क्यों नहीं करेगा और जैन क्यों नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बहुत समय पहले हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदू महासभा ने की थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर भी रहे। जब भारत और पाकिस्तान बन गया, भारत पाकिस्तान जिन्ना की वजह से नहीं बचा, बल्कि इसकी मांग हिंदू महासभा ने की थी। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा।
हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चेन्नई में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसरो अध्यक्ष ने कहा है कि हर भारतीय की तरह हमें भी प्रज्ञानंदा की उपलब्धि के लिए उन पर बहुत गर्व है। वो अब दुनिया में 15वें नंबर पर हैं और जल्द ही दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। इस मौके पर एस सोमनाथ ने कहा है कि शतरंज भारत में शुरू हुआ एक पुराना खेल है और यही इसका मूल स्थान है। सोमनाथ ने कहा है कि यह दिमाग और प्रतिभा का खेल है, या योजना और रणनीति का खेल है और इसीलिए ही भारत इसमें आगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि चंद्रमा के साथ जमीन पर भी प्रज्ञान है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने यह भी कहा है कि अब प्रज्ञानंदा इसरो के साथ काम करेंगे। इसरो अध्यक्ष ने बताया कि हमने चंद्रमा पर भारत के लिए जो किया उसने जमीन पर पूरा किया है और अब वह अंतरिक्ष को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ काम करने जा रहे हैं। सोमनाथ ने कहा है कि प्रज्ञानंदा युवाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हमारे साथ काम करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। पार्टी अधिकारियों ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां यात्रा करेंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए आइजोल में पदयात्रा शुरू की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब सोमवार को आइजोल में पदयात्रा कर रहे थे तो भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। चुनावी राज्य मिजोरम की राजधानी पहुंचने के बाद उन्होंने चांदमारी जंक्शन से मार्च शुरू किया और पार्टी के झंडे लहराते कांग्रेस समर्थकों के बीच शहर की घुमावदार सड़कों से गुजरे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर इंतजार कर रहे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और उनसे आने मिलने वाले लोगों से हाथ भी मिलाया। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत भी की। तो वहीं कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता के साथ सेल्फी भी ली। आपको बता दें कि राहुल गांधी का राजभवन तक पैदल चलने और लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक दूरी को तय करना और मार्च के समापन के बाद राज्यपाल के घर के पास एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा। इसके बाद 3 और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि जिसकी जानकारी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बीते शनिवार को दी। तो वहीं रामेश्वरम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सोमनाथ ने मदुरै में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 21 अक्टूबर को पहली टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट के बाद हमने D2, D3 और D4 की प्लानिंग की गई। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस में लॉन्च करना, पृथ्वी पर इसे वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टच डाउन के बाद इसे रिकवरी करना भी शामिल है। आपको बताते चले कि क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को आउटर स्पेस में ले जाएगा। इसके साथ ही गगनयान मिशन के तहत इसरो ने अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया है। बताते रहे कि अनमैन जो मिशन के सफल होने के बाद मैन मिशन होगा जिसमें इंसान जो है वो स्पेस में जाएंगे। बता दें कि इससे पहले इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण 8 से 10 अगस्त के बीच चंडीगढ़ में किया था। यह पैराशूट एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग में काफी मदद करेगा। इसके साथ ही बताते चले कि यह क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम भी करेगा, तो वहीं इसके साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग जैसी कंडीशंस टेस्टिंग के दौरान क्रिएट की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 12 अक्टूबर को छापेमारी में कांग्रेस के करीबों के घरे से 100 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।
नड्डा ने लिखा है कि कर्नाटक की घटना बेहद शर्मनाक है, या राज्य के मतदाताओं के साथ घिनौना मजाक है। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि यह कांग्रेस के भ्रष्टाचारी डीएनए का एक महज छोटा सा नमूना मात्र है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी करप्शन का एटीएम बना दिया है। अब मध्य प्रदेश और तेलंगाना को भी ऐसा ही एटीएम बनाकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटना चाहती। तो वही जेपी नड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस को वादे करने की कला में महारत हासिल है। अब यह पार्टी एक कदम आगे बढ़कर वादों के बदले में गारंटी देने लगी। कांग्रेस लूट की ही गारंटी दे सकती। बता दें कि इनकम टैक्स ने 12 अक्टूबर की रात बेंगलुरु के आरटी नगर में रेड डाली थी। इसमें एक घर में बेड के नीचे से 22 बॉक्स में लगभग 42 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। आईटी ने यह कार्रवाई पूर्व महिला पार्षद अश्वत्थामा, उनके पति और अंबिका पति, बेटी और बहनोई के खिलाफ की थी। बताते चले कि कार्रवाई के तहत आईटी इस घर तक पहुंची। फिलहाल यह घर किसका है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में एक और राहत मिल चुकी। अब लालू परिवार को सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं आना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। तो वहीं पिछली सुनवाई में लालू व अन्य को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत 50,000 रुपए के नीचे मुचलके पर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय कर दी। इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में 4 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी हुई थी। तो बता दें कि लालू और उनके परिवार के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा भी कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में अब अदालत ने राबड़ी, लालू और तेजस्वी यादव समेत लगभग 15 आरोपियों को जमानत दी थी। तो वहीं पर अन्य 2 आरोपियों ने बेल के लिए आवेदन ही नहीं किया था। 4 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई की गई। गौरतलब है कि इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें लालू प्रसाद यादव समेत उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी बनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले 8 साल से उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रच रही। इसके लिए कई लोगों पर दबाव बनाया गया। उन्हें मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए दबाव में डाला गया। जो लोग नहीं माने उनके ऊपर जुल्म किया गया है। इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में। इसके अलावा हाल ही में आप सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है कि उसके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया और राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही। गौरतलब है कि 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार दिल्ली में बनी थी। इसके 2 साल बाद जब दिल्ली में फिर चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था। तो वहीं तीसरी बार 2020 में भी आपको एक बड़ी जीत मिली। पंजाब में भी आपकी सरकार बन चुकी है। तो वहीं पर 2013 में पार्टी बनने के 10 साल के भीतर ही आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय पार्टी बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। जिसके बाद आपने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के इतनी तेजी से बढ़ने की वजह से बीजेपी काफी डरी हुई है। खबर मणिपुर से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे। वहां सुबह 11 बजे के करीब राजधानी आइजोल पहुंचे। इसके साथ ही आइजोल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे। उन्होंने यह कार्यक्रम में मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने भाजपा पर मणिपुर के विचार को नष्ट करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि मैं कुछ महीने पहले मणिपुर गया था। भाजपा ने मणिपुर के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहां के लोगों की हत्या की जा रही, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में जो हो रहा है उसमें इतनी दिलचस्पी है कि लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी कोई भी उन्हें चिंता नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मणिपुर अब केवल एक राज्य नहीं रहा बल्कि यह बढ़ चुका है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।